अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब मिनी फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। सो टुडे आवर टॉपिक इज ऑल अबाउट कॉन्टोरिंग और फेस स्ट्रक्चर और आई स्ट्रक्चर। यू नो व्हाट, आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा जो मुश्किल आती है एक लड़की को, या फिर ऐसी लड़की जिसने अभी अपना 16 क्रॉस किया है और उसको मेकअप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होने लगा है, या फिर वो चाहती है कि मैं अगर कॉलेज जा रही हूँ तो मैं बहुत प्रेजेंटेबल लगूँ, लेकिन चूंकि ABC भी ना पता होने की वजह से मेकअप की हम मेकअप की तरफ बढ़ते ही नहीं है, इस खौफ से कि हम प्रोडक्ट ख़रीद लें, हमारे पैसे वेस्ट हो जाए और हमें यूज़ ना करना आए। सो क्या करेंगे। उससे बेहतर है कि आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले थोड़ा सा नॉलेज ले लें। लाइक आई स्ट्रक्चर्स, फेस स्ट्रक्चर का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और आज का जो हमारा मेजर इशू है वो है कॉन्टोरिंग। आज के टाइम पे कि हम अपने आई स्ट्रक्चर को समझते ही नहीं है, हमें यही नहीं पता होता कौन सा प्रोडक्ट कौन सी जगह पर लगेगा, कौन सा जो स्ट्रक्चर है उसे हमने कैसे एनहांस करना है और कैसे दबाना है। आज हमारी वीडियो इसी टॉपिक पे होने वाली है। मुख्तसर कहूँ तो हमारी वीडियो में आज सबसे मेन कॉन्टोरिंग और फेस स्ट्रक्चर पे बात होने वाली है। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा फेस स्ट्रक्चर बनाया है ऑन जो सिंपल पेज। इग्नोर माय ड्राइंग स्किल्स, यही है। एनीवेज, अगर आप यहाँ देखें तो मैंने जो सबसे प्रेजेंटेबल चीज़ बनाई है वो है नोज़ का प्रॉपर स्ट्रक्चर, जो कि मुझे नहीं आता था, उसके बावजूद मैंने ये बनाया। अगर आप इस तरफ देख रहे हैं तो ये मैं आपको वीडियो के आगे जाके बताऊंगी कि व्हाट दीज आर। सो बेसिकली यहाँ पर हम सबसे पहले जो समझ लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी कैप्शन डाल दिया कि लिख दिया कि हाउ टू कंट्रोल द नोज, वो तो हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमें नोज से भी पहले आई स्ट्रक्चर को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो लेट मी टेल यू वन थिंग गर्ल्स, के जो ये मैंने जो आई बनाई हुई है बेसिकली, और इस पर जो ये आपको लाइन नज़र आ रही है इसको हम कहते हैं क्रीज लाइन, ठीक है। या आप इसको आप नोटिस करेंगे अपने आप को जब मिरर में देखेंगे तो हमारी आंख के ऊपर एक इस तरह की एक अम्ब्रेला सी बनी हुई होती है जिसने हमारी आंख को कवर किया होता है। सबके नहीं होती, लेकिन उन लोगों की आईज जो थोड़े से जिनका चबी फेस है, पफीनेस है फेस आईज पर, तो उनकी एक हुड बनी होती है आंख पर। ये जो लाइन है ये उसी चीज़ को प्रेजेंट कर रही है। सो लेट मी टेल यू वन थिंग, हमें आई स्ट्रक्चर पहले समझना है। इस आई स्ट्रक्चर में मैं आपको ये बता दूं कि ये जो इनर पार्ट है आई का, प्लीज़ वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो और आप कुछ भी गलत ना समझें, आपको हर चीज़ अच्छे से समझ आए। मैं ये बता दूं आपको कि ये इस पार्ट को हम कहते हैं बेसिकली टीयर डक्ट, ओके। इसे हम कहेंगे टीयर डक्ट। इग्नोर माई राइटिंग, नहीं समझ आ रही तो मैं वैसे मेंशन कर दूंगी और मैं बता तो वैसे ही रही हूँ। टीयर डक्ट, दैट इज कॉल्ड टीयर डक्ट। इस इनर कॉर्नर को हम इसे इनर कॉर्नर तो कहेंगे, बट एक्चुअल में इसे टीयर डक्ट कहते हैं क्योंकि यहाँ से आंसू गिरते हैं। डेफिनेटली उस नाम से मिलता जुलता उसे टीयर डक्ट बुलाया गया। उसके बाद मैं बताती चलूँ इस जगह को, जो ये हमारी नीचे वाली लाइन है आँख की, इसे हम कहते हैं लोअर लैश लाइन। लोअर लैश लाइन, ट्रिपल L लिख दिया मैंने, लोअर लैश लाइन। और मैं बता दूं ये जो कॉर्नर है इसको हम कहते हैं आउटर कॉर्नर। यू शुड नो अबाउट इट, आउटर कॉर्नर। आई स्ट्रक्चर का पता होना हमें बहुत ज़रूरी है। अगर हम बिगनर्स हैं तो बिगनर्स के लिए आई स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आउटर कॉर्नर। अब मैं आपको ये बता दूं इसको हम कहते हैं जहाँ पर हमारी लैशेस बनी हुई होती हैं, लैश लाइन, दैट इज कॉल्ड लैश लाइन, ओके। इसका मैं यहाँ पर लगा देती हूँ डबल L। ये था लोअर लैश लाइन, ट्रिपल L, डबल L लैश लाइन। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं ये इस आँख के ऊपर वाला ये जितना भी एरिया है, इस आईब्रो के नीचे वाले एरिया के अलावा ये जो आँख का, आप बहुत सादा ज़बान में बताऊं तो जो ढक्कन है आँख का, जिससे जब हम सोते हैं आँख बंद हो जाती है, इसको हम कहेंगे आई लिड, दैट इज़ कॉल्ड आई लिड। यहाँ पर मैं EL लिख देती हूँ, आई लिड, ओके। जैसे मेरा हाथ आता है वीडियो का फोकस चला जाता है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, आई जस्ट नोटिस नाउ। सो बेसिकली उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर आँख के जो लाइन से पहले, हुड से पहले वाली जहाँ पर लाइन बनेगी इसको हम कहेंगे आपकी मिड क्रीज। याद रखिएगा कि जो आँखों के दरमियान में लाइंस आ रही होती हैं या जहाँ आँख में एक डेप्थ होता है उसे हम क्रीज कहते हैं। और मैं बताती चलूँ हमारी जो क्रीज होती है वो इस लाइन के नीचे जो होगी उसे हम कहेंगे लोअर क्रीज। ये हमारी है मिड क्रीज
और इसके ऊपर जो आईब्रो के नीचे वाला हिस्सा स्टार्ट हो जाता है उसे हम कहेंगे अपर क्रीज, ठीक है। लोअर क्रीज, मिड क्रीज, अपर क्रीज, याद रखिएगा। और आईब्रो के एग्जैक्ट नीचे वाला जो पार्ट है इसे हम कहते हैं बो बोन, ठीक है। आज के इस टॉपिक में आपको आई स्ट्रक्चर का और आई पार्ट्स के नेम्स जो हैं वो अच्छे से याद हो गए होंगे। टीयर डक, लोअर लैश लाइन, आउटर कॉर्नर, लैश लाइन, अपर लैश लाइन भी कहते हैं आप इसे। आँख के इस पूरे एरिया को हम आईलिड कहते हैं जिस पर हम मेकओवर करते हैं। उसके बाद आँख के दरमियान जो डेप्थ हो रही होती है उसे हम मिड क्रीज कहते हैं। उसके एग्जैक्ट नीचे जो होगा वो होगा लोअर क्रीज और उसके बिल्कुल ऊपर होगी अपर क्रीज। आईब्रो के नीचे वाले हिस्से को हम ब्रो बोन कहते हैं। ब्रो बोन, हड्डी, क्योंकि यहाँ पर हड्डी होती है, दैट्स वाई ब्रो बोन, ठीक है। सो ये जो जगह है ब्रो बोन कहलाती है। आई स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा होपफुली आज की वीडियो में। अगर कोई भी क्वेरी रहती है आपकी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जब हम मेकओवर कर रहे होते हैं तो हमें बेसिकली ये बताने का मकसद, अब सुन लीजिए, कि हम जब मेकओवर कर रहे होते हैं तो हमें यही नहीं पता होता कि भाई हम जो प्रोडक्ट लगा रहे हैं वो आँख के किस किस हिस्से पे लगा रहे हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर बिगनर और मैं आपसे कह देती हूँ जल्दी से टीयर डक में आप हाइलाइटर लगाएं, आप कहेंगे टीयर डक में कैसे हाइलाइटर लगाना है, मतलब व्हाट इज टीयर डक। सो इन चीज़ों को अब जानने से आपको ये आइडिया हो गया कि अच्छा ये टीयर डक है। अक्सर आपने देखा होगा लड़कियां यहाँ पर एक शाइनी सा शेड लगाती हैं, वेलवेट और मेटालिक का, किससे शाइन कर रही होती हैं। सो टीयर डक में यहाँ पर अक्सर मेटालिक शेड लगा हुआ होता है और इस जगह पर हम ऑफ कोर्स बेसिक शेड लगाते हैं। ये लैश लाइन होती है, हमें पता होता है कि हमने यहाँ लैशेस लगानी है। उसके बाद ये लोअर लैश लाइन होती है और डेफिनेटली हम उससे ऊपर वाले एरियाज को हम क्रीज कहते हैं और ब्रो बोन कहते हैं। यू शुड नो अबाउट इट। अब हम बात आ जाएगी हमारी, हमने आई स्ट्रक्चर जान लिया। आई स्ट्रक्चर जानने के बाद द बेसिक एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट नोज कॉन्टोर, हाउ टू नोज कॉन्टोर। अच्छा, अब मेरे पास कोई फेस नहीं था, सो बेसिकली मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बना लिया है और आपको मैं ये बताने वाली हूँ कि भाई नोज कॉन्टोर में कौन सी गलती है जो हम कर देते हैं। हमें नहीं पता होता कि भाई प्रोफेशनल्स जब कॉन्टोरिंग करते हैं तो वो इतनी अच्छी क्यों लग रही होती है और हमारी कॉन्टोर से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हेयर आई हैव सम प्रोडक्ट्स। यहाँ पर मेरे पास क्लेवर कैट की एक छोटी सी आप कह लें कि आईब्रो किट है, कलर किट है जिसमें सिर्फ 2 शेड्स है। आई लव दैट किट और मैं बताती चलूँ इसमें सिर्फ 2 ही शेड है। ये थोड़ा ज़्यादा डेप्थ, जो डार्कर कलर होता है जो ब्लैक की तरफ जा रहा होता है वो आपकी आंख को ज़्यादा डेप्थ देता है, ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल करता है। इफ़ यू हैव चबी एंड पफी एंड हेल्दी फेस तो ये शेड चूज़ करेंगे और अगर आपको लगता है कि नहीं बहुत हेल्दी नहीं है, बस ठीक है माइनर से हमने दबाना है, तो आप ये शेड चूज़ करेंगे। यानी कि डार्कर शेड ज़्यादा पफी फेसेस के लिए होता है। लेट मी टेल यू वन थिंग कि ये भी कॉन्टोर किट है। द नेम इज़ क्रिएशंस, ये ब्यूटी क्रिएशंस वालों की है। इसमें ये वाला एक कलर है, यहाँ पर मिरर है। इस एक कलर में आप ये देख लें कि ये इन दोनों से लाइटर है, इससे भी लाइटर है। तो ये ज़्यादा जो है उन फेस पे जाएगी कि बहुत ज़्यादा डेप्थ की ज़रूरत नहीं है, या फेयर टोन है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा, हल्का सा कलर से भी आपकी बहुत अच्छी कॉन्टोरिंग हो सकती है। अब हम बारी आ जाती है नोज़ की। लेट मी टेल यू वन थिंग कि हमारी जो इसको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वीडियो को काइंडली एंड तक देखिएगा ताकि आपकी कोई भी चीज़ मिस ना हो। पता है गर्ल्स, सीधी सी बात है भाई, बहुत मुश्किल चीज़ें, जितनी चीज़ें मुश्किल होती है ना, हम हर इंसान में ना इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो हर चीज़ को समझने के लिए एफर्ट्स जोड़े, इकट्ठा करे। भाई हर इंसान का मेंटल हेल्थ अलग है आज के टाइम पे। सो चीज़ों को जितना हो सके ना मैं कोशिश कर रही हूँ आसान बनाने की, मुश्किल नहीं बना रही कि आपको समझ ना आए या कुछ ऐसा मुश्किल लगे कि लाइक ये तो हो ही नहीं सकता, छोड़ देते हैं इसे, है ना। ऐसा कुछ नहीं कर रही मैं आपको बहुत आसान वे में बता रही हूँ, इसलिए प्लीज़ जज मत कीजिएगा। इसलिए मैंने यहाँ पर एक छोटा सा फेस स्ट्रक्चर बना लिया है नॉर्मल माइनर से, जितनी मुझे ड्राइंग आती थी से डोंट जज मी। अच्छा, ये हमारी नोज़ है, राइट। इस नोज़ का मैं आपको ये बात बता दूँ, ये जो पार्ट होता है यहाँ पर, इसको आप छोड़ दीजिए, यहाँ तक तो आप जाएँ ही ना लाइक ये आईब्रोज हैं, ओके, यहाँ तक तो आप जाएँ ही ना। आपकी आँख जहाँ पर ये टीयर डक है, ओके, इस टीयर डक के जहाँ पर ये स्टार्ट होती है, इसके स्टार्ट होने वाले पॉइंट को आपने माइंड में रखना है। ये 2 पॉइंट्स डन, ये 2 पॉइंट्स हो गए। ये 2 पॉइंट हो गए आपके टीयर डक से। इनको आपने ये देखना है कि ये, इसीलिए मैंने आपको आई स्ट्रक्चर पहले बताया कि मैं अगर कोई वर्ड मुंह से निकालूं या बोलूं तो आप कंफ्यूज ना हो। ये हमारी टीयर डक है, राइट। इस टीयर डक
के एग्जैक्ट ये जो 2 पॉइंट है, बस आपने इसको माइंड में रखना है। कोई रॉकेट साइंस नहीं बनानी, काम को जितना हो सके आप आसान करने की कोशिश किया करें, बहुत मुश्किल ना बनाया करें। और यहाँ पे इसके बाद ये जो हमारा नोज़ एरिया होता है, जो गालों की तरफ फैला हुआ होता है, आपने इसको इग्नोर करके इस पॉइंट से नीचे एग्जैक्ट ऐसे एक लाइन बना लेनी है और इस पॉइंट के नीचे एग्जैक्ट ऐसे लाइन बना लेनी है, ठीक है। यानी कि आपकी जो ये बोन है, ये जो हड्डी है, आपने इसको माइंड में रखना है। अब नीचे क्योंकि नोज एक्चुअली यहाँ से फैला हुआ होता है, राइट, यहाँ से नोज कितना स्प्रेड है डजंट मैटर एट ऑल। आपको ये देखना है कि यहाँ पर हमारी बोन की क्या विड्थ है। अगर आपकी बोन ये है तो आपने ये 2 डॉट लगा लिए, 2 डॉट से नीचे स्ट्रेट लाइन खींच लेनी है यहाँ तक, बल्कि इससे भी थोड़ा सा आगे, ओके। बस यहाँ तक आपने खींच ली लाइंस कॉन्टोर कलर से। यहाँ मैं पेंसिल से खींच रही हूँ, लेकिन जब हम एक्चुअल फेस स्ट्रक्चर पे काम करेंगे तो हमने कॉन्टोर कलर चूज करने हैं अपने टोन के हिसाब से। और ज़्यादातर नोज पे इस तरह के कलर्स जाते हैं, इस तरह का नहीं जाता, क्योंकि ये हमारे मेकअप को थोड़ा ब्लैक की तरफ ले जाता है। ये कलर जो होता है अक्सर चिन की कॉन्टोरिंग के लिए बेस्ट ऑप्शन होता है, क्योंकि वो थोड़ा नीचे की तरफ होता है, इतना फील भी नहीं होता और हमारी चिन को एक अच्छी खासी डेप्थ मिल जाती है, मतलब एक अच्छा खासा शेडो मिल जाता है जिसमें हमारी वो नज़र नहीं आती। लेकिन नोज़ के लिए हमेशा लाइट कलर्स की तरफ जाएं, द बेस्ट कॉन्टोरिंग शेड्स एवर। और अब आपने इनसे जो है फेस पर लाइंस बनानी है। मैं आपको बताऊंगी कि आप इनके लिए ब्रश कैसे यूज़ करें। हेयर आई हैव 2 ब्रशेस। वैसे तो जब मैं कॉन्टोरिंग करती हूँ नोज़ पर तो डेफिनेटली मैं एक ऐसा ब्रश चूज़ करती हूँ, लेट मी शो यू, जो मतलब लाइन क्रिएट करने में बेस्ट हो। मैं ज़्यादा से ज़्यादा बारीक ब्रशेस की तरफ जाती हूँ ताकि मैं आसानी से हर तरह का जो है वो लाइन ट्रेस कर सकूं। अच्छा, मुझे वो ब्रश मिला नहीं, सो यहाँ पर मैं एक ऑप्शन बता देती हूँ। आप इस तरह के ब्रशेस चूज़ कर सकते हैं जो थोड़े पफ़ी से हों, यू नो, इस तरह से लाइंस खींचने के लिए। लेकिन इसको ब्लेंड आप हमेशा इस तरह के पफ़ी ब्रश से करेंगी, ओके। सो यहाँ पर मैं आपको ये बता रही थी, इस तरह के आप एंगल ब्रशेस से यूँ लाइन खींच सकती हैं, ओके। लाइन खींचने के बाद आपने मतलब एक्चुअल फेस पर, अभी मैं पेंसिल यूज़ कर रही हूँ, उसके बाद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर आपने गैप दे देना है। बस लाइंस यहाँ तक ख़त्म हो गई। आपने ये जो नोज़ का ये वाला पार्ट है जिसको हम कहते हैं नोज़ टिप, यहाँ पर आकर ये जो हमारी इस एग्जैक्ट इस लाइन के नीचे आपने एक और लाइन खींचनी है, लाइक दिस। और ये जो नोज़ का नीचे वाला पार्ट होता है या उसके ऊपर थोड़ा सा जो हमारी नोज़ की टिप होती है उससे थोड़ा सा ऊपर रहकर आपने एक छोटा सा वी बना देना है, ओके। छोटा सा वी बना देना है, राइट, हो गया। फिर आपने क्या करना है, इस तरह का फ्लफी और पफी ब्रश लेकर लाइक दिस, ये देखें ये गोल है, ये ब्लेंडिंग में बेस्ट होता है, यानी कि कोई भी हमारी लाइंस रह ना जाएं उसको अच्छे से ब्लेंड कर देता है। लाइंस खींच लें, लाइंस खींचने के बाद आपने इससे ऐसे करके यूं करके ब्लेंड कर देना है, लाइक दे। अगर मैं ये ले रही हूँ क्योंकि मैंने पेज पे लिया हुआ है, मैं यहाँ से एक पहले डार्क शेड ले रही हूँ। डार्क शेड लेने के बाद मैंने यहाँ से खींची एक सिंपल स्ट्रेट लाइन, यहाँ से भी खींची एक सिंपल स्ट्रेट लाइन, ओके। एक लाइन खींच ली। उसके बाद मैंने यहाँ पर भी वैसे यहाँ पर मैंने नोज़ ज़्यादा ही छोटी बना दी है, एनीवेज यहाँ पर भी खींच ली मेरी लाइंस खींचने के बाद यहाँ पर हमने एक छोटा सा वी बना दिया। वी बनाने के बाद अब हमने इस तरह के ब्रश से लाइक दिस, ये वाला ब्रश, हमने उसको ब्लेंड कर देना है। लेकिन चूंकि ये पेज है मैं उसको इसी ब्रश से ही अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी, लाइक दिस। ये अब मैंने नीचे की तरफ इसको ब्लेंड करना स्टार्ट किया, इस तरह से नीचे की तरफ लाइक दिस। ये स्ट्रोक्स लगाने आपने इस तरह से, ओके। ये हो गया हमारी ब्लेंडनेस और आपने ज़्यादा ऊपर नहीं जाना। ये हमारी ब्लेंडिंग हो गई। मैं दूसरी तरफ भी ब्लेंड कर लेती हूँ। अच्छा, ये दोनों तरफ से ब्लेंड हो गई। ब्लेंड होने के बाद एग्जैक्टली आपने यहाँ बीच में जो है गैप छोड़ देना है और गैप से फिर आपने इस तरफ से भी उसको अच्छे से उसी शेप में ब्लेंड कर लेना है। जब ये ब्लेंड हो जाए तो ब्लेंड होने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पर इस तरह से, अगर आप चाहते हैं एक आपकी खूबसूरत वो एकदम आइडियल नोज़ लगे, सो यहाँ पर एक लाइन इस तरह से
ऐसे कर देनी है, ओके, ऐसे स्ट्रेट, ये हो गए। फिर आपने इस लाइन को बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना, हल्का सा माइनर सा, इससे बड़ी आइडियल नोज़ लगती है जो आजकल सर्जरीज करा के बनाया जाता है, वो हमें ऐसे ही मिल जाती है सिंपली। फिर ये जो चीज़ है ना, आपने ऐसे करके ब्लेंड कर देनी है, और जो एक्सेस पाउडर बहुत नीचे चला जाए नोज़ के, तो आपने वाइट कलर के पाउडर से इस तरह से उसको नोज़ को शेप दे देनी है और उसको डस्ट आउट कर देना है। ये हो गई आपकी नोज़ कॉन्टोर टेक्निक्स एंड टिप्स। उम्मीद करती हूँ आज के सेशन में आपने आई स्ट्रक्चर नेम्स और नोज़ कॉन्टोरिंग किस तरह से की जाए जान लिया होगा। और मैं बताती चलूँ, बहुत ज़्यादा हाइपर और परेशान और कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं होती। आपको बस ये शेड और ये शेड, एक थोड़ा डार्कर एक थोड़ा लाइटर लेने की ज़रूरत होती है। डार्कर शेड से पहले लाइंस ड्रॉ कर लें, उसके बाद लाइटर शेड से आप उसको अच्छे से ब्लेंड कर लें। एक और प्रो टिप मैं आपको दे दूँ, अगर आपको बिल्कुल भी मेकअप की एबीसी भी नहीं पता ना, सो आपको ये जो टिप्स हैं बड़ी काम आने वाली हैं। और आपको लगता है कि भाई हमसे नहीं होती कॉन्टोर, हमारी नोज़ कॉन्टोर हुई हुई लगती ही नहीं है, या तो बहुत ही कलर लगता है कि लाइक बहुत कलर लगाया हुआ है, नोज़ ब्लैक लगती है, या फिर हमें आता ही नहीं है, हमारी कॉन्टोर ही नहीं होती। तो उसका एक सिंपल सॉल्यूशन है योर फिंगर्स। गर्ल्स, आपकी ये जो फिंगर्स हैं, ये बहुत अच्छी ब्लेंडिंग का काम करती हैं। कोई भी ब्रश वैसा रिजल्ट आपको नहीं देता जो रिजल्ट आपको आपकी फिंगर्स देती हैं। ट्रस्ट मी, आपने क्या करना है कि जैसे ही आपने नोज़ की लाइंस आपने ट्रेस कर ली अपनी नोज़ पर, आपने अपनी फिंगर्स ट्रेस करने के बाद आप अपनी ये जो हमारी रिंग फिंगर होती है, ये वाली रिंग फिंगर, इससे बहुत अच्छी ब्लेंडिंग होती है, ठीक है, क्योंकि इसमें उतनी ही पावर है जितनी हमें चाहिए होती है ब्लेंडिंग के लिए। ज़्यादा कम पावर नहीं लगती कि ज़्यादा पावर लग जाए और हमारी बेस ही ख़त्म हो जाए, उड़ जाए, और इतनी लो हो कि ब्लेंड ही ना हो। ये जो फिंगर है, आपने इससे अच्छे से ऐसे फिंगर से ना इसको ब्लेंड कर लेना है, ठीक है। Hey, the light have gone. Anyways, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको इसमें जितनी भी बातें होंगी वो बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई उम्मीद के साथ। मुझे याद कीजिएगा और इसके साथ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को थोड़ा सा शेयर कीजिए, क्योंकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं इस तरह की मजे मजे की वीडियोज़ आपके लिए लाती रहूँगी। अल्लाह हाफिज़, ठीक है, बाय बाय।